मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, गुफाओं की सीरीज को जारी रखते हुए आज की वीडियो में हम पेश कर रहे हैं सित्तनवासल गुफाएं और उसके महत्वपूर्ण पॉइंट, साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। साथ ही दोस्तों, हम सित्तनवासल गुफाओं से प्राप्त के कुछ चित्र या कुछ चित्र की इमेज भी यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं जो सित्तनवासल गुफाओं से प्राप्त हुई हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरा YouTube चैनल पार्थ नजर और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। सित्तनवासल गुफाएं। तो दोस्तों, सित्तनवासल गुफाओं को हमने टू द पॉइंट रखा है। तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं सित्तनवासल गुफाओं से। पहला पॉइंट है, सित्तनवासल में पल्लव वंश की श्रेष्ठ कथियां पाई जाती हैं। दोस्तों, जो पल्लव वंश की सर्वश्रेष्ठ कथियां मानी गई है वो सित्तनवासल गुफाओं में मानी गई है। अगला पॉइंट है, सित्तनवासल तमिलनाडु में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, ये क्वेश्चन हो सकता है कि सित्तनवासल गुफा किस नदी के तट पर स्थित है। तो सित्तनवासल तमिलनाडु में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। अगला है, सित्तनवासल तंजौर जिले के पदकोट्टा नामक स्थान पर है। सित्तनवासल तंजौर जिले के किस स्थान पर है? तो सित्तनवासल तंजौर जिले के पदकोट्टा नामक स्थान पर है। अगला है, सित्तनवासल का अर्थ है जैन संतों के सिद्धों का निवास। दोस्तों, जो सित्तनवासल का अर्थ है वो है जैन संतों के सिद्धों का निवास। इसका यह प्रश्न हो सकता है, इस प्रश्न का, कि सित्तनवासल का क्या अर्थ है? तो उत्तर होगा जैन संतों के सिद्धों का निवास। अगला है, अर्धनारीश्वर चित्र सित्तनवासल का प्रसिद्ध चित्र है। दोस्तों, जो अर्धनारीश्वर का चित्र है वो सित्तनवासल का विश्व प्रसिद्ध चित्र है और इसी चित्र ने विश्व प्रसिद्ध ख्याति भी प्राप्त की है। कई बार एग्जाम में या परीक्षा में ये पूछा जाता है कि अर्धनारीश्वर चित्र किस गुफा का प्रसिद्ध चित्र है। तो दोस्तों, अर्धनारीश्वर का जो चित्र है वो सित्तनवासल गुफा का प्रसिद्ध चित्र है। साथ ही इसने विश्व प्रसिद्ध ख्याति भी प्राप्त की है। अगला है, सित्तनवासल में 2.25 चश्म चेहरे का अंकन हुआ है। दोस्तों, जो सित्तनवासल गुफाएं हैं उसमें जो चेहरे बने हुए हैं वो 2.25 चश्म चेहरे का अंकन है। साथ ही ये 2.25 चश्म चेहरे पल्लव वंश की देन है, या इसको ये कह सकते हैं कि सित्तनवासल में 2.25 चश्म चेहरे का अंकन पल्लव वंश की देन है। अगला पॉइंट है दोस्तों, सित्तनवासल की खोज का श्रेय फ्रांसीसी दूरबीन को है तथा साथ ही सर्वप्रथम इसे टी.एस. गोपीनाथ ने देखा। कई जगह यह भी दिया हुआ है कि सित्तनवासल की खोज का श्रेय फ्रांसीसी दूरबीन और टी.एस. गोपीनाथ को है। दोनों का ही दिया हुआ है। अगला है, सित्तनवासल जैन धर्म से संबंधित है और ये गुफाएं भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, जो सित्तनवासल गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं।
या सित्तनवासल गुफाओं में जैन धर्म का प्रभाव है? और सित्तनवासल गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? अपने भित्ति चित्रण के लिए भी प्रसिद्ध है। साथ ही सित्तनवासल के चित्र को अजंता के समकक्ष या अजंता के समान माना जाता है। दोस्तों, प्रश्न ये हो सकता है या पूछा जा सकता है कि सित्तनवासल गुफा के चित्र किसके समकक्ष माने जाते हैं? तो सित्तनवासल के चित्र अजंता के समकक्ष माने जाते हैं और यहाँ के चित्र स्तंभों व छत पर चित्रित है। अगला है, सित्तनवासल गुफाओं का निर्माण पल्लव वंश के अंतर्गत आता है। तो सित्तनवासल की जो गुफाएं हैं उसका निर्माण पल्लव वंश के अंतर्गत हुआ या माना जाता है, या सित्तनवासल गुफाएं पल्लव वंश की देन है। अगला है, गर्दन फुलाए मोर सित्तनवासल का प्रमुख चित्र है। दोस्तों, ये प्रश्न होता है कि गर्दन फुलाए मोर किस गुफा का प्रसिद्ध चित्र है या किस गुफा का चित्र है? तो गर्दन फुलाए मोर है वो सित्तनवासल का प्रमुख चित्र है। दोस्तों, अब हम आगे बात कर रहे हैं सित्तनवासल गुफाएं से संबंधित गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न उत्तर। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, अर्धनारीश्वर की प्रसिद्ध कलाकृति किस राज्य की है? तो दोस्तों, जो सबसे पहला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर की प्रसिद्ध कलाकृति किस राज्य की है? ऑप्शन में है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक। तो जो अर्धनारीश्वर की प्रसिद्ध कलाकृति है दोस्तों, वो तमिलनाडु की है या तमिलनाडु राज्य में है। अगला है, अर्धनारीश्वर की प्रसिद्ध कलाकृति किस गुफा में है? देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा था कि किस राज्य में है और दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि अर्धनारीश्वर की प्रसिद्ध कलाकृति किस गुफा में है? बादामी, बाग, अजंता, सित्तनवासल। तो अर्धनारीश्वर की जो प्रसिद्ध कलाकृति है वो सित्तनवासल की गुफा में स्थित है या सित्तनवासल की गुफा में है। साथ ही अगला तीसरा प्रश्न है दोस्तों, गर्दन फुलाए मोर कहाँ की कलाकृति है? तो गर्दन फुलाए मोर कहाँ की कलाकृति है? ऑप्शन में है सित्तनवासल, अजंता, एलोरा, बादामी। तो गर्दन फुलाए जो मोर है मित्रों, वो सित्तनवासल की कलाकृति है। सित्तनवासल की कलाकृति है। इसमें था, मैंने अंडरलाइन कर दिया सित्तनवासल, इसमें तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, सित्तनवासल किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी और गंगा। तो सित्तनवासल जो है वो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। सित्तनवासल किस नदी के तट पर स्थित है? तो सित्तनवासल जो है वो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है मित्रों, कौन सी गुफा जैन धर्म से संबंधित है? तो कौन सी गुफा जैन धर्म से संबंधित है? इसमें है बाग, बादामी, सिगिरिया और सित्तनवासल। तो दोस्तों, इसमें जो है सित्तनवासल जैन धर्म से संबंधित गुफा है। छठा है, सित्तनवासल गुफा का निर्माण किस राजवंश में हुआ? या ये प्रश्न भी हो सकता है, सित्तनवासल गुफा का निर्माण किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? पल्लव वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चालुक्य वंश। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर है वो होगा सित्तनवासल गुफाओं का निर्माण पल्लव राजवंश के अंतर्गत हुआ। अगला है सातवां, सित्तनवासल का क्या अर्थ है? ऑप्शन है जैन संतों के सिद्धों का निवास, राजाओं का निवास, गुफा निर्माण, कोई नहीं। तो सित्तनवासल का जो अर्थ है वो है जैन संतों के सिद्धों का निवास। इसमें पहला ऑप्शन दोस्तों सही है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये हमारी गुफाओं की सीरीज चल रही है। कल के वीडियो में फिर हम एक नई गुफा लेकर या नई गुफा के बारे में जानकारियां लेकर एकत्रित होंगे।